Hello friends, welcome to our YouTube channel Arts Edu Info. I am Kanchan Goj, CA and CMA, having a 22 years experience in practical field. Today topic is RCM. It is most important chapter under GST. चलिए डिस्कस होगा. RCM, full form reverse charge mechanism. What is this? जनरली टीडीएस पे करेंगे सप्लायर, बट आरसीएम में टीडीएस पे करेंगे बायर. दैट इज कॉल्ड रिसिप्टेंट लायबिलिटी. क्या चीज़ है ये? मान लो B2C ट्रांजैक्शन हो रहा है. B2C ट्रांजैक्शन दैट इज रजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड ट्रांजैक्शन हो रहा है. बी होगा रजिस्टर्ड, सी होगा अनरजिस्टर्ड. बी गुड्स बाई कर रहा है सी से, दैट मीन्स सी सेल कर रहा है, बी परचेस कर रहा है. सी सेलर, सी है अनरजिस्टर्ड पर्सन, इसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है. तो सी एट द टाइम ऑफ बिलिंग जीएसटी इम्पोज नहीं होगा बिल के ऊपर. इसीलिए बी है रजिस्टर्ड पर्सन, बी गुड्स बाई कर रहा है अनरजिस्टर्ड से, बी टैक्स पे करेंगे. इसीलिए इसको बोल रहा है आरसीएम, रिवर्स चार्ज. ताहले व्हाट इज रिवर्स चार्ज? रिवर्स चार्ज मतलब रजिस्टर्ड पर्सन जब अनरजिस्टर्ड से गुड्स बाई करेंगे, अनरजिस्टर्ड बंदा का टैक्स रजिस्टर्ड बंदा पे करेंगे, उसको बोल रहा है RCM, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. क्लियर? RCM में ऑलवेज टैक्स पेड बाय बायर. जीएसटी काउंसिल क्या बोल रहा है? जीएसटी काउंसिल बोल रहा है टैक्स पे करेंगे बायर, ही टेक्स इनपुट, बायर इनपुट लेंगे. इसका अकाउंट्स रूल क्या है? आइए हम बता रहा हूं. अकाउंट्स रूल, एट द टाइम ऑफ परचेज बायर जनरल पास, परचेज अकाउंट डेबिट, RCM डेबिट. इफ एंटिटी बाय टैली, RCM होगा अंडर हेड ऑफ करंट एसेट. RCM डेबिट टू पार्टी टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST. मान लो हम एज्यूम किया ट्रांजैक्शन हो रहा है सेम स्टेट वेस्ट बंगाल में, एज्यूम्ड. चले फर्स्ट एंट्री पास एट द टाइम ऑफ परचेज, बायर एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, RCM डेबिट टू पार्टी टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST. इसका बाद क्या करेंगे? इसका बाद वो लायबिलिटी पेमेंट करेंगे बायर. लायबिलिटी पेमेंट होगा सेकेंड जनरल आउटपुट CGST डेबिट, आउटपुट
SGST debit to bank. दिस इज सेकेंड जर्नल। पेमेंट होने के बाद जीएसटी काउंसिल बोल रहा है आप इनपुट ले लो। तो इनपुट का टाइप में जर्नल इनपुट CGST डेबिट, इनपुट SGST डेबिट टू RCM। तो पहले एंट्री था परचेज अकाउंट डेबिट, RCM डेबिट, वो RCM ये RCM नालीफाई हो गया, आपका इनपुट डेबिट हो गया। ये है अकाउंटिंग एंट्री। सेम चीज मान लो दोनों स्टेट डिफरेंट, मान लो वेस्ट बंगाल के साथ महाराष्ट्र ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो सिनेरियो सेम, जस्ट नेम इज चेंज। परचेज का टाइम में जर्नल इज सेम, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज डेबिट, RCM डेबिट, टू पार्टी टू आउटपुट IGST होगा, IGST। सेकेंड जर्नल लायबिलिटी पेमेंट, आउटपुट IGST डेबिट टू बैंक होगा, टू बैंक। और थर्ड जर्नल इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू RCM। ये RCM क्रेडिट, ये RCM डेबिट मेरा नालीफाई हो गया। नेक्स्ट आइए, RCM के लिए कुछ पॉइंट रिमेंबर। व्हाट इज दिस पॉइंट? Some point to be remember। नंबर 1, जो बंदा RCM में टैक्स पेमेंट करेगा उसका रजिस्ट्रेशन मस्ट, जो बंदा RCM में टैक्स पेमेंट करेगा उसको रजिस्ट्रेशन मस्ट, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, टैक्स पेमेंट होना चाहिए, टैक्स पेमेंट होना चाहिए नेक्स्ट मंथ within 20। व्हाट इज दिस? एग्जाम्पल आइए, जनवरी महीने का पेमेंट 20 फरवरी अंदर होना चाहिए, फरवरी महीने का पेमेंट 20 मार्च महीना होना चाहिए अंदर, सो ऑन। नेक्स्ट, पेमेंट होने के बाद वो बंदा दैट इज कॉल्ड बायर इनपुट लेंगे, इनपुट रिसीव कौन सा मंथ? जनवरी महीना का पेमेंट हो रहा है, जनवरी महीना का पेमेंट हो रहा है 20 फरवरी। पेमेंट देने के बाद सेम मंथ में ले सकता है, सेम मंथ, और नेक्स्ट मंथ भी ले सकता है, नेक्स्ट मंथ। या जीएसटी काउंसिल एक रूल दे दिया, जीएसटी काउंसिल का रूल, पेमेंट होने के बाद बायर का पास 180 डेज टाइम है, इनपुट लेने का टाइम है, इनपुट टेकन टाइम। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट नहीं है, इन केस कंपोजिट रजिस्ट्रेशन बंदा, इन केस कंपोजिट बंदा, कंपोजिट जो बंदा का रजिस्ट्रेशन है कंपोजिट स्कीम, ही ऑल्सो liable to RCM।
जो बंदा कंपोजिट स्कीम में है उसको को आरसीएम में पेमेंट मस्ट 100%। बट डिफरेंस इज composite banda does not take any input, does not take any input, that is cost. आइए, what is the accounting entity of composite banda? What is the accounting entity of composite dealer? At the time of purchase entity, purchase account debit, RCM debit, two party, to see output CGST, to output SGST। एज्यूम कीजिए सेम स्टेट में ट्रांजैक्शन हो रहा है, मान लो वेस्ट बंगाल में ट्रांजैक्शन हो रहा है। दिस द फर्स्ट जनरल। कंपोजिट बंदा टैक्स पेमेंट करेंगे। नेक्स्ट जनरल टैक्स पेमेंट। तो टैक्स पेमेंट का टाइम में जनरल होगा आउटपुट CGST डेबिट, आउटपुट SGST डेबिट टू बैंक। क्लियर? नेक्स्ट देखो, कंपोजिट बंदा का कोई इनपुट नहीं है, वो जो RCM बैलेंस है उसको नॉलिफाई करेंगे हम। चलो, व्हाट इज दिस? थर्ड जनरल डायरेक्ट हिट होता है प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डेबिट टू RCM ये भी हो सकता है। और किसी बंदा उसको परचेज कॉस्ट में ऐड होता है, परचेज डायरेक्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू RCM। दैट इज RCM कॉस्ट मेरा परचेज का साथ RCM मेरा ऐड हो गया, एडिंग। दिस इज कॉल्ड कंपोजिट डीलर का RCM का ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट आइए, तो RCM फादर बोल रहा हूँ। RCM कोई रजिस्टर्ड बंदा अनरजिस्टर्ड से गुड्स बाई करेगा, RCM होगा। बट GST काउंसिल गुड्स के लिए अभी RCM स्टॉप है, बट स्पेशल कुछ गुड्स है RCM अभी रनिंग है। व्हाट इज द स्पेशल गुड्स? जो गुड्स में अभी RCM रनिंग है, चालू है, RCM रनिंग है, कंटिन्यू। व्हाट इज स्पेशल गुड्स? नंबर 1 कैशू नट। नंबर 2 तेंदू लीव्स। नंबर 3 टोबाको। नंबर 4 सिल्क यार्न। नंबर 5 लॉटरी टिकट। A 5 product RCM is continuing. नेक्स्ट आइए सर्विस। GST काउंसिल RCM ऑन सर्विस।
जीएसटी काउंसिल 16 सर्विस लिस्ट है, 16 सर्विस लिस्ट इसका ऊपर आरसीएम अभी चालू है। केयर लिस्ट, फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट लिस्ट जीटीए, गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी, एवरीवेयर इट इज एप्लीकेबल, एवरी बिजनेस इज एप्लीकेबल। Rate is 5%, GTA. Number 2, legal service. Number 3, rent-a-cab. Number 4, legal rent-a-cab, rent. Number 5, coaching services, ETC. Another is director sitting fees, so on. 16 सर्विस है, उसके लिए जीएसटी रिवर्स चार्ज इज एप्लीकेबल। सेम रूल, एग्जाम्पल आइए, मान लो मेरा कंपनी का नेम है ABC लिमिटेड, मेरा कंपनी का नेम, मेरा कंपनी का कोई केस हो रहा है, इनकम टैक्स का केस हो रहा है, मेरा कंपनी का कोई केस है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। हम एक लॉयर अपॉइंटमेंट किया, लॉयर का नाम मान लो पी, हम एक लॉयर अपॉइंटमेंट किया, ये है लॉयर, मेरा लॉयर अपॉइंटमेंट किया मिस्टर पी, वो केस अटेंड किया मिस्टर पी, कंपनी को बिल दे रहा है 50,000, 50,000 बिल अमाउंट, दिस बंदा इज अनरजिस्टर्ड, दिस बंदा इज अनरजिस्टर्ड। तो व्हाट इज अकाउंट एंट्री इन द बुक्स ऑफ एबीसी लिमिटेड, एबीसी बुक में क्या एंट्री होगा, एबीसी बुक में एंट्री होगा, देखो लीगल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, $50,000, आरसीएम डेबिट इसका ऊपर 18%, ऑल सर्विस इज 18%, 9,000, टीडीएस इज एप्लीकेबल, बट हम यह टीडीएस अवॉइड कर रहा हूं, टू मिस्टर पी 50,000, टू आउटपुट CGST 4,500, टू आउटपुट SGST 4,500। मान लो लॉयर है वेस्ट बंगाल, मेरा केस भी हो रहा है वेस्ट बंगाल, दोनों वेस्ट बंगाल में, इन केस TDS एप्लीकेबल, तले यह होगा, एक एंट्री ऐड होगा, टू TDS पेएबल, ए अमाउंट हो जाएगा 5,000, ए अमाउंट हो जाएगा 45,000। दिस इज RCM एंट्री एनी सर्विस, क्लियर। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग्स, in case of a advance RCM applicable, in case of a advance RCM applicable only for service not for goods। तो कोई आदमी एडवांस दे रहा हो किसी सर्विस के लिए, उसके लिए वो RCM इज एप्लीकेबल। RCM कैसे देखेंगे हम रिटर्न में कैसे दिखाएंगे, देखो RCM दिखाएंगे रिटर्न में डायरेक्ट
3B में, 3B रिटर्न में। वहाँ थर्ड नंबर कॉलम है रिवर्स चार्ज, कौन सा, IGST, CGST, SGST, ICS, यहाँ लिखा है रिवर्स चार्ज। ये फिगर आपको मैनुअल डालना होगा। मैनुअल डालने के बाद जब सेटअप होगा, सेटअप पोर्टल ऑटो सेटअप करेंगे। जब सेटअप होगा ऑटोमेटिकली ये पेमेंट पोर्टल में आ जाएगा, ऑटोमेटिकली ये इनपुट में घुस जाएगा, ऑटोमेटिकली पोर्टल क्रिएट ऑटोमेटिकली सेटअप। बट RCM फिगर आपको मैनुअली 3B में जो कॉलम में RCM है वो मैनुअली डालना होगा, I होगा, C होगा, S होगा। होने के बाद ऑटोमेटिकली 3B अपलोड हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, कोई आदमी या कोई इंडस्ट्रीज RCM के लिए इनवॉइस प्रिपेयर कर रहा है, इनवॉइस कर रहा है। इनवॉइस का क्या रूल, जो बायर वो खुद इनवॉइस बनाएंगे इनवॉइस फॉर्मेट में, जे फॉर्मेट में इनवॉइस होता है। बट ऑब्वियसली इनवॉइस फॉर्मेट में टॉप ऑफ द इनवॉइस में RCM रिटेन मास्ट, इट इज द RCM इनवॉइस। उसका बाद जैसा होता है डेट कॉलम में डेट, सीरियल नंबर में सीरियल नंबर, जैसा इनवॉइस होता है ऐसे इनवॉइस बनाएंगे। इनवॉइस बनाने के बाद वो बंदा क्या करेंगे, GST1 सेल पोर्टल में अपलोड करेंगे, वो ऑटोमेटिकली 2A आ जाएगा। अदरवाइज RCM कभी डायरेक्ट पोर्टल में आएगा नहीं। RCM ऑलवेज आप देंगे IGST, CGST, SGST कॉलम में एट द टाइम ऑफ 3B में। दिस इज टोटल RCM। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कीजिए फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशन के लिए। दोस्तों आज के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।